अब तक की कहानी में हमने जाना कि निर्मला की शादी की तैयारियों के बीच ही उसके पिता का देहांत हो जाने के कारण लड़के वालों की तरफ से निर्मला के लिए ना हो जाती है। अब निर्मला की शादी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति तोताराम के साथ कर दी जाती है, जो कि पहले से ही 3 बच्चों का पिता है। निर्मला अपनी इस शादीशुदा ज़िंदगी को ही अपना नसीब समझकर उसमें ढलने का प्रयास कर रही होती है। उसका व्यवहार अपने तीनों बच्चों के प्रति बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन बड़े बेटे मनसाराम और निर्मला की उम्र आसपास होने के कारण वकील तोताराम नहीं चाहते कि ये दोनों ज़्यादा आपस में मिले या बातचीत करें, और अपनी इसी शंका की वजह से वह मनसाराम को बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। निर्मला वकील साहब के इस शक को समझ जाती है और साथ ही साथ मनसाराम भी उधर स्कूल के हॉस्टल में इस बात को समझ जाता है कि उसके पिता ने क्यों उसे बोर्डिंग स्कूल में भेजा है। मनसाराम की तबीयत पहले से ही थोड़ी ख़राब थी और अब इस सोच में कि उसके पिता उसके लिए किस तरह की सोच रखते हैं, उसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी। और अब उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि अब अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई थी। तो अब वकील साहब तोताराम मनसाराम को अस्पताल में भर्ती कराने ले जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मुंशी तोताराम संध्या समय कचहरी से घर पहुंचे तो निर्मला ने पूछा, उन्हें देखा? क्या हाल है? मुंशी जी ने देखा निर्मला के मुख पर नाम मात्र को भी शोक या चिंता का चिन्ह नहीं है। उसका बनाव श्रृंगार और दिनों से भी कुछ गाढ़ा हुआ है। मसलन वह गले पर हार न पहनती थी, पर आज वह गले में हार भी शोभा दे रहे थे। झूमर से भी उसे बहुत प्रेम था। आज वह भी महीन रेशमी साड़ी के नीचे काले काले केशों के ऊपर फानूस के दीपक की भांति चमक रहा था। मुंशी जी ने मुंह फेर कर कहा, बीमार है और क्या हाल बताऊं? निर्मला, तुम तो उन्हें लाने गए थे ना? मुंशी जी ने झुंझला कर कहा, वह नहीं आता तो क्या मैं ज़बरदस्ती उठा लाता? कितना समझाया, बेटा घर चलो, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ न होएगी। लेकिन घर का नाम सुनकर जैसे उसका ज्वर दुगुना हुआ जाता था। कहने लगा, मैं यहाँ मर जाऊँगा लेकिन घर न जाऊँगा। आखिर मजबूर होकर अस्पताल पहुँचा आया, और क्या करता? रुक्मणी भी आकर बरामदे में खड़ी हो गई थी। बोली, वह जन्म का हठी है, यहाँ किसी तरह न आएगा, और यह भी देख लेना वहाँ अच्छा भी न होगा। मुंशी जी ने कातर स्वर में बोला, तुम 2-4 दिन के लिए वहीं चली जाओ तो बहुत अच्छा हो बहन। तुम्हारे रहने से उसे तसल्ली होती रहेगी। मेरी बहन, मेरा ये विनय मान लो, अकेले वह रो रो कर प्राण दे देगा। बस हाय अम्मा की रट लगाकर रोता रहता है। मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो, उसकी दशा अच्छी नहीं। बहन, वह सूरत ही नहीं रही, देखिए ईश्वर क्या करते हैं। यह कहते कहते मुंशी जी के आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन रुक्मणी अविचलित भाव से बोली, मैं जाने को तैयार हूँ। मेरे वहाँ जाने से अगर मेरे लाल के प्राण बच जाएं तो मैं सिर के बल दौड़ी जाऊँ। लेकिन मेरा यह कहना गिरा बांध लो भैया, वहाँ यह अच्छा न होगा। मैं उसे खूब पहचानती हूँ, उसे कोई बीमारी नहीं, केवल घर से निकाले जाने का शौक है। यही दुख ज्वर के रूप में प्रकट हुआ है। तुम एक नहीं 1,00,000 दवा करा लो, सिविल सर्जन को ही क्यों न दिखा लो, उससे कोई दवा असर न करेगी। मुंशी जी, बहन, घर से उसे किसने निकाला है? मैंने तो केवल उसे पढ़ाई करने के ख्याल से वहाँ भेजा था। रुक्मणी, तुमने चाहे जिस ख्याल से भेजा हो, लेकिन यह बात उसे लग गई है। मैं अब तो किसी गिनती में नहीं हूँ, मुझे किसी बात पर बोलने का अधिकार नहीं है। मालिक तुम, मालकिन तुम्हारी स्त्री। मैं तो केवल रोटियों पर पड़ी हुई अभागिन विधवा हूँ। मेरी कौन सुनेगा और कौन परवाह करेगा? लेकिन बिना बोले रहा नहीं जाता। मनसा तभी अच्छा होगा जब घर आएगा, जब तुम्हारा हृदय वही हो जाएगा जो पहले था। यह कहकर रुक्मणी वहाँ से चली गई। उनकी ज्योतिहीन पर अनुभवपूर्ण आंखों के सामने जो चरित्र हो रहे थे, उनका रहस्य वह खूब समझती थी, और उनका सारा क्रोध
निरपराधी निर्मला पर ही उतरता था। इस समय भी वह कहते कहते रुक गई कि जब तक यह लक्ष्मी इस घर में रहेगी, इस घर की दशा बिगड़ती ही जाएगी। उसको प्रकट रूप से न कहने पर भी उसका आशय मुंशी जी से छिपा नहीं रहा। उनके चले जाने पर मुंशी जी ने सिर झुका लिया और सोचने लगे। उन्हें अपने ऊपर इस समय बड़ा क्रोध आ रहा था। उन्हें लग रहा था दीवार से सिर पटक कर प्राणों का अंत कर दे। उन्होंने क्यों विवाह किया? विवाह करने की उन्हें जरूरत ही क्या थी? ईश्वर ने उन्हें एक नहीं 3 पुत्र दिए थे। उनकी अवस्था भी लगभग 50 के पहुंच गई थी। फिर उन्होंने क्यों विवाह किया? क्या इसी बहाने ईश्वर को उनका सर्वनाश करना मंजूर था? उन्होंने सिर उठाकर एक बार निर्मला की निश्चल मूर्ति देखी और अस्पताल चले गए। निर्मला के साहस से छवि ने उनका चित्त शांत कर दिया। आज कई दिनों बाद उन्हें शांति मयस्सर हुई थी। प्रेम पीड़ित हृदय क्या इस दशा में इतना शांत और अविचलित रह सकता है? नहीं, कभी नहीं। हृदय की चोट भाव कौशल से छिपाई नहीं जा सकती। अपने चित्त की दुर्बलता पर उन्हें अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्होंने अकारण ही संदेह को हृदय में स्थान देकर इतना बड़ा अनर्थ किया। मनशाराम की ओर से भी उनका मन निशंक हो गया था। हाँ, मगर उसकी जगह अब एक नई शंका उत्पन्न हो गई। क्या मनशाराम भाप तो नहीं गया? क्या भाप कर ही तो घर आने से इनकार नहीं कर रहा? अगर वह भाप गया तो महान अनर्थ हो जाएगा। उसकी कल्पना से ही उनका दिल दहल उठता। उनके देह की सारी हड्डियां मानो इस हाहाकार पर पानी डालने के लिए व्याकुल हो उठती। उन्होंने कोचवान से घोड़े तेज चलाने को कहा। आज कई दिनों के बाद उनके हृदय मंडल पर छाया हुआ सघन फट गया था और प्रकाश की लहरें आनंद से निकलने को व्यग्र हो रही थीं। उन्होंने सिर बाहर निकालकर देखा, कोचवान सो तो नहीं रहा। घोड़े की चाल उन्हें इतनी मंद कभी न महसूस हुई थी। अस्पताल पहुंचकर वह लपकते हुए मनसाराम के पास गए। देखा तो डॉक्टर साहब उसके सामने चिंतामग्न खड़े थे। मुंशी जी के हाथ पांव फूल गए, मुंह से एक शब्द न निकला। भरभराई हुई आवाज में बड़ी मुश्किल से बोले, क्या हाल है डॉक्टर? यह कहते कहते वह रो पड़े और डॉक्टर साहब को उनके प्रश्नों का उत्तर देने में एक क्षण का विलंब हुआ तो मानो उनके प्राण नसों में समा गए हों। उन्होंने पलंग पर बैठकर अचेत बालक को गोद में उठा लिया और बालक की भांति सिसक सिसक कर रोने लगे। मनसाराम की देह तवे की तरह जल रही थी। मनसाराम ने एक बार आंखें खोली। आह, कितनी भयंकर और उसके साथ ही कितनी दुर्बल दृष्टि थी। मुंशी जी ने बालक को कंठ से लगाकर डॉक्टर से पूछा, क्या हाल है साहब, आप चुप क्यों हैं? डॉक्टर साहब ने संदिग्ध स्वर में कहा, हाल जो कुछ है आप देख ही रहे हैं। 106 डिग्री ज्वर है और मैं क्या बताऊं। अभी ज्वर का प्रकोप बढ़ता ही जाता है। मेरे किए जो कुछ हो सकता था कर रहा हूँ। ईश्वर मालिक है। जब से आप यहाँ से गए हैं 1 मिनट के लिए भी नहीं हिला हूँ। भोजन तक नहीं किया। हालत इतनी नाजुक है कि 1 मिनट में क्या हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। यह महाज्वर है, बिल्कुल होश नहीं। रह रह कर डिलीरियम का दौरा सा हो जाता है। क्या घर में इन्हें किसी ने कुछ कहा है? बार बार अम्मा तुम कहाँ हो, यही मुंह से आवाज़ निकलती है। डॉक्टर साहब यह कह ही रहे थे कि सहसा मनसाराम उठकर बैठ गया और धक्के से मुंशी जी को चारपाई के नीचे ढकेलते हुए उन्मत्त स्वर में बोला, क्यों धमकते हैं आप? मार डालिए, अभी मार डालिए। तलवार नहीं मिलती, रस्सी का फंदा है या वह भी नहीं? मैं अपने गले में लगा लूँगा। हाय अम्मा तुम कहाँ हो? यह कहते कहते वह फिर अचेत हो गया। मुंशी जी एक क्षण तक मनसाराम की शिथिल मुद्रा की ओर व्यथित नेत्रों से ताकते रहे। फिर सहम कर उन्होंने डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ लिया और अत्यंत दीनतापूर्ण आग्रह से बोले, डॉक्टर साहब इस लड़के को बचा लीजिए। ईश्वर के लिए इस लड़के को बचा लीजिए, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन आप जो कुछ कहेंगे वह हाजिर करूँगा। इसे बचा लीजिए।
आप बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाइए और उनकी राह लीजिए, मैं सब खर्च करूँगा। इसकी हालत ऐसी नहीं देखी जाती। हाय मेरा होनहार बेटा। डॉक्टर साहब ने करुण स्वर में कहा, बाबू साहब, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। मैं इनके लिए अपनी तरफ से कोई भी बात उठा नहीं रखा हूँ। अब आप दूसरे डॉक्टरों से सलाह लेने को कहते हैं। अभी डॉक्टर लहिरी, डॉक्टर भाटिया और डॉक्टर माथुर को बुलाता हूँ। विनायक शास्त्री को भी बुलाई देता हूँ, लेकिन मैं आपको व्यर्थ आश्वासन नहीं देना चाहता। हालत नाजुक है। मुंशी जी रोते हुए कहे, नहीं डॉक्टर साहब, यह शब्द मुंह से न निकालिए। हाल इसके दुश्मनों की नाजुक हो। ईश्वर मुझ पर इतना कोप न करेंगे। आप कलकत्ता बम्बई के डॉक्टरों को तार दीजिए, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। यही मेरे कुल का दीपक है, यही मेरे जीवन का आधार है। मेरा हृदय फटा जा रहा है, कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे इसे होश आ जाए। मैं जरा अपने कानों से उसकी बातें सुनूं, जानूं कि उसे क्या कष्ट हो रहा है। हाय मेरा बच्चा। डॉक्टर, आप जरा दिल को तस्कीन दीजिए। आप बुजुर्ग आदमी हैं। यूँ हाय हाय करने से और डॉक्टरों की फौज जमा करने से कोई नतीजा न निकलेगा। शांत होकर बैठिए। मैं शहर के लोगों को बुला रहा हूँ, देखिए क्या कहते हैं। आप तो खुद ही बदहवास हुए जाते हैं। मुंशी जी, अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब न बोलूँगा, जबान तक न खोलूँगा। आप जो चाहें करें, बच्चा अब आपके हाथों में है। आप ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। मैं इतना ही चाहता हूँ, जरा इसे होश आ जाए, मुझे पहचान ले, मेरी बातें समझने लगे। क्या ऐसी कोई संजीवनी बूटी नहीं, मैं इसे 2-4 बातें कर लेता। यह कहते कहते मुंशी जी आवेश में आकर मनसाराम से बोले, बेटा जरा आंखें खोलो। कैसा है जी, मेरे पास बैठो। देखो मुझसे कोई शिकायत नहीं, मेरा दिल तुम्हारी ओर से बिल्कुल साफ है। डॉक्टर, फिर आपने अनर्गला बातें शुरू कर दी। अरे साहब, आप बच्चे नहीं बुजुर्ग हैं, जरा धैर्य से काम लीजिए। मुंशी जी, अच्छा डॉक्टर, अब ना बोलूँगा, खता हुई। आप जो चाहे कीजिए, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे मैं इसे इतना समझा सकूं कि मेरा दिल साफ है। आप ही कह दीजिए डॉक्टर साहब, कह दीजिए। तुम्हारा अभागा पिता बैठा रो रहा है। उसका दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ है। उसे कुछ भ्रम हुआ था, अब वह दूर हो गया है। बस इतना ही कह दीजिए साहब, मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं चुपचाप बैठा हूँ, जवान को नहीं खोलता, लेकिन आप इतना ज़रूर कह दीजिए। डॉक्टर, ईश्वर के लिए बाबू साहब ज़रा सब्र कीजिए, वरना मुझे मजबूर होकर आपसे कहना पड़ेगा कि आप घर जाइए। मैं ज़रा दफ्तर में जाकर डॉक्टरों को खत लिख रहा हूँ, आप चुपचाप बैठे रहिएगा। निर्दयी डॉक्टर, जवान बेटे की यह दशा देखकर कौन पिता है जो धैर्य से काम ले। मुंशी जी बहुत गंभीर स्वभाव के मनुष्य थे। यह भी जानते थे कि इस वक्त हाय हाय मचाने का कोई नतीजा नहीं, लेकिन फिर भी इस समय शांत बैठना उनके लिए असंभव था। अगर दैव गति से यह बीमारी होती तो वह शांत हो सकते थे, दूसरों को समझा सकते थे, खुद डॉक्टरों को बुला सकते थे, लेकिन क्या यह जानकर भी धैर्य रख सकते थे कि यह सब आग मेरी ही लगाई हुई है। कोई पिता इतना वज्र हृदय हो सकता है? उनका रोम रोम इस समय उन्हें धिक्कार रहा था। उन्होंने सोचा, मुझ में यह दुर्भावना उत्पन्न ही क्यों हुई? मैंने बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के क्यों ऐसी भीषण कल्पना कर डाली? अच्छा, मुझे उस दशा में क्या करना चाहिए था? जो कुछ उन्होंने किया उसके सिवा वह और क्या कर सकते थे? इसका वह निश्चय न कर सके। वास्तव में विवाह के बंधन में पड़ना ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना था। हाँ, यही सारे उपद्रव की जड़ है। मगर मैंने यह कोई अनोखी बात नहीं की। सभी स्त्री पुरुष विवाह करते हैं, उनका जीवन आनंद से कटता है। आनंद की इच्छा से ही तो हम विवाह करते हैं। मोहल्ले में सैकड़ों आदमियों की दूसरी, तीसरी, चौथी, यहाँ तक कि 7वीं शादियां हैं, और मुझसे भी कहीं अधिक अवस्था में। वह जब तक जिए आराम से ही जिए। अगर मेरी जैसी दशा सबकी होती तो विवाह का नाम ही कौन लेता? मेरे पिताजी ने 55वें वर्ष में विवाह किया था,
और मेरे जन्म के समय उनकी अवस्था 60 से कम न थी। हाँ, इतनी बात ज़रूर थी कि तब और अब में अंतर हो गया है। पहले स्त्रियां पढ़ी लिखी न होती थीं। पति चाहे कैसा ही हो, उसे पूज्य समझती थी। यह बात हो कि पुरुष सब कुछ देखकर भी बेहयाई से काम लेता हो, अवश्य यही बात है। जब युवक वृद्धा के साथ प्रसन्न नहीं रह सकता, तो युवती क्यों किसी वृद्ध के साथ प्रसन्न रहने लगी? लेकिन मैं तो ऐसा कुछ बुढ़ा न था। मुझे देखकर तो कोई 40 से अधिक बता नहीं सकता। कुछ भी हो, जवानी ढल जाने पर जवान औरत के साथ विवाह करके कुछ न कुछ बेहयाई जरूर करनी पड़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं। स्त्री स्वभाव से लज्जाशील होती है। उल्टाओं की बात दूसरी है, पर साधारणतः स्त्री पुरुष से कहीं ज़्यादा संयमशील होती है। जोड़ का पति पाकर वह चाहे पर पुरुषों से हंसी दिल लगी कर ले, पर उसका मन शुद्ध रहता है। बेजोड़े विवाह हो जाने से वह चाहे किसी की ओर आंखें उठाकर देखे, पर उसका चित्त दुखी रहता है। वह पक्की दीवार है, उसमें सब्र का असर नहीं होता। यह कच्ची दीवार है और उसी वक्त तक खड़ी रह सकती है जब तक इस पर सब्री न चलाई जाए। इन्हीं विचारों में पड़े पड़े मुंशी जी को झपकी आ गई। मन के भावों ने तत्काल स्वप्न का रूप धारण कर लिया। क्या देखते हैं कि उनकी पहली स्त्री मनसाराम के सामने खड़ी रहकर कह रही है, स्वामी, यह तुमने क्या किया? जिस बालक को मैंने अपना रक्त पिला पिला कर पाला, उसको तुमने इतनी निर्दयता से मार डाला। ऐसे आदर्श चरित्र बालक पर तुमने इतना घोर कलंक लगा दिया। अब बैठे क्या बिसरते हो? तुमने उससे हाथ धो लिया। मैं तुम्हारे निर्दयी हाथों से छीनकर उसे अपने साथ लिए जाती हूँ। तुम तो इतने शक के कभी न थे। क्या विवाह करते ही शक को भी गले बांध लिया? इस कोमल हृदय पर इतना कठोर आघात, इतना भीषण कलंक, इतना बड़ा अपमान सहकर जीने वाले लोग कोई बेहया ही होंगे, मेरा बेटा नहीं सह सकता। यह कहते कहते उसने बालक को गोद में उठा लिया और चली गई। मुंशी जी ने रोते हुए उसकी गोद से मनसाराम को छीनने के लिए हाथ बढ़ाया तो आंखें खुल गई और डॉक्टर लहेरी, डॉक्टर भारिया आदि आधे दर्जन डॉक्टर उनको सामने खड़े दिखाई दिए। 3 दिन गुजर गए और मुंशी जी घर न आए। रुक्मणी दोनों वक्त अस्पताल जाती और मनसाराम को देख आती थी। दोनों लड़के भी जाते थे, पर निर्मला कैसे जाती? उसके पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हुई थीं। वह मनसाराम की बीमारी का हालचाल जानने के लिए व्यग्र रहती थी। यदि रुक्मणी से कुछ पूछती तो ताने मिलते थे और लड़कों से पूछती तो बेसिर पैर की बातें करते थे। एक बार खुद जाकर देखने के लिए उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। उसे यह भय होता था कि संदेह ने कहीं मुंशी जी के पुत्र प्रेम को शिथिल न कर दिया हो। कहीं उनकी कृपणता ही तो मनसाराम के अच्छे होने में बाधक नहीं हो रही है। डॉक्टर किसी के सगे नहीं होते, उन्हें तो पैसों से काम है, मुर्दा दोजख में जाए या बहिश्त में। उसके मन में प्रबल इच्छा होती थी कि जाकर अस्पताल के डॉक्टरों को 1000 की थैली देकर कहें, इन्हें बचा लीजिए, यह थैली आपकी भेंट है। पर उसके पास न तो इतने रुपए थे, न ही इतनी साहस। अब भी यदि वह वहाँ पहुँच सकती तो मनसाराम अच्छा हो जाता। उसके जैसी सेवा शुश्रूषा होनी चाहिए वैसी हो नहीं रही है। नहीं तो क्या दिन ब दिन ज्वर नहीं चढ़ता ही जाता, उतरता नहीं? यह दैहिक ज्वर है या मानसिक ज्वर, और चित्त के शांत होने से ही इस प्रकोप का अंत हो सकता है। अगर वह वहाँ रात भर बैठी रह सकती और मुंशी जी का मन जरा भी मैला न होता तो कदाचित मनसाराम को विश्वास हो जाता कि पिता का दिल साफ है और फिर अच्छी होने में देर न लगती। लेकिन ऐसा होगा? मुंशी जी उसे वहाँ देखकर प्रसन्नचित रह सकेंगे? क्या अब भी उनका दिल साफ नहीं हुआ? यहाँ से जाते वक्त तो ऐसा ज्ञात हो रहा था कि वह अपने प्रमाद पर पछता रहे हैं। ऐसा तो न होगा कि उसके वहाँ जाते ही मुंशी जी का संदेह फिर भड़क उठे
और वह बेटे की जान लेकर ही छोड़े। इस दुविधा में पड़े पड़े 3 दिन गुजर गए। घर में चूल्हा न जला, किसी ने कुछ खाया नहीं। लड़कों के लिए बाजार से पूरियां ली जाती थी। रुक्मणी और निर्मला भूखी ही सो रहती थी, उन्हें भोजन की इच्छा न होती थी। चौथे दिन जियाराम स्कूल से लौटा तो अस्पताल होता हुआ घर आया। निर्मला ने पूछा, क्यों भैया, अस्पताल भी गए थे? आज क्या हाल है? तुम्हारे भैया उठे या नहीं? जियाराम रुआसा होकर बोला, अम्मा जी, आज तो वह कुछ बोलते चालते ही नहीं। चुपचाप चारपाई पर पड़े पड़े जोर जोर से हाथ पांव पटक रहे थे। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। घबरा कर पूछा, तुम्हारे बाबूजी वहाँ थे ना? जियाराम, थे क्यों नहीं, आज वह बहुत रोते थे। निर्मला का कलेजा धक धक करने लगा। पूछा, डॉक्टर लोग थे ना वहाँ? जियाराम, डॉक्टर भी खड़े थे और आपस में कुछ सलाह कर रहे थे। सबसे बड़ा सिविल सर्जन अंग्रेजी में कह रहा था कि मरीज की देह में कुछ ताज़ा खून डालना चाहिए। इस पर बाबूजी ने कहा, मेरी देह से जितना खून चाहे ले लीजिए। सिविल सर्जन ने हंसकर कहा, आपके ब्लड से काम नहीं चलेगा, किसी जवान आदमी का ब्लड चाहिए। आखिर उसने पिचकारी से कोई दवा भैया के बाजू में डाल दी। 4 अंगुल से कम की न होगी सुई, पर भैया भिनके तक नहीं। मैंने तो मारे डर के आंखें बंद कर ली थी। बड़े बड़े महान संकल्प आवेश में ही जन्म लेते हैं। कहाँ तो निर्मला भय से सूखी जाती थी, कहाँ उसके मुख पर दृढ़ संकल्प की आभा झलक पड़ी। उसने अपने देह का ताज़ा खून देने का निश्चय किया। अगर उसके रक्त से मनसाराम के प्राण बच जाएं, तो वह बड़ी खुशी से उसकी अंतिम बूंद तक दे डालेगी। अब जिसका जो जी चाहे समझे, वह कुछ परवाह न करेगी। उसने जियाराम से कहा, तुम लपक कर एक इक्का बुला लो, मैं अस्पताल जाऊंगी। जियाराम, वहाँ तो इस वक्त बहुत से आदमी होंगे, जरा रात हो जाने दीजिए। निर्मला, नहीं, तुम अभी इक्का बुलाओ। जियाराम, कहीं बाबूजी बिगड़े ना। निर्मला, बिगड़ने दो, तुम अभी जाकर सवारी लाओ। जियाराम, मैं कह दूंगा, अम्मा जी ने ही मुझसे सवारी मंगवाई थी। निर्मला, हाँ कह देना। जियाराम उधर टांगे लाने गया। इतनी देर में निर्मला ने सिर में कंघी की, जूड़ा बांधा, कपड़े बदले, आभूषण पहने, पान खाया और द्वार पर आकर तांगे की राह देखने लगी। रुक्मणी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे इस तैयारी से आते देख बोली, कहाँ जाती हो बहू? निर्मला, ज़रा अस्पताल जाकर आती हूँ। रुक्मणी, वहाँ जाकर क्या करोगी? निर्मला, कुछ नहीं, करूँगी क्या, करने वाले तो भगवान हैं, देखने को जी चाहता है। रुक्मणी, मैं कहती हूँ मत जाओ। निर्मला, अभी चली आऊँगी दीदी जी। जियाराम कह रहे हैं कि इस वक्त उनकी हालत अच्छी नहीं, जी नहीं मानता, आप भी चलिए ना। रुक्मणी, मैं देख आई हूँ। इतना ही समझ लो कि अब बाहरी खून पहुँचाने पर ही जीवन की आशा है। कौन अपना ताज़ा खून देगा और क्यों देगा? उसमें भी तो प्राणों का भय है। निर्मला, इसीलिए तो मैं जाती हूँ, मेरे खून से काम चलेगा ना। रुक्मणी, चलेगा क्यों नहीं, जवान ही का तो खून चाहिए। लेकिन तुम्हारे खून से मनसाराम की जान बचे, इससे कहीं अधिक अच्छा है कि उसे पानी में बहा दिया जाए। तांगा आ गया। निर्मला और जियाराम दोनों जा बैठे। तांगा चला। रुक्मणी द्वार पर खड़ी देर तक रोती रही। आज पहली बार उसे निर्मला पर दया आई। उसका बस होता तो निर्मला को बांध कर रखती। करुणा और सहानुभूति का आवेश उसे कहाँ लिया जाता है, वह अप्रकट रूप से देख रही थी। आह, यह दुर्भाग्य की प्रेरणा है, यह सर्वनाश का मार्ग है। निर्मला अस्पताल पहुंची तो दीपक जल चुके थे। डॉक्टर लोग अपनी राय देकर विदा हो चुके थे। मनसाराम का ज्वर कुछ कम हो गया था और वह टकटकी लगाए हुए द्वार पर देख रहा था। उसकी दृष्टि उन्मुक्त आकाश की ओर लगी हुई थी, मानो किसी देवता की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कहाँ है, किस दशा में है, उसका उसे कुछ ज्ञान न था। सहसा निर्मला को देखते ही वह चौंक कर उठ बैठा। उसकी समाधि टूट गई, उसकी विलुप्त चेतना प्रदीप्त हो गई। उसे अपनी स्थिति का, अपनी दशा का ज्ञान हो गया, मानो कोई भूली हुई बात याद आ गई हो।
उसने आंख फाड़कर निर्मला को देखा और मुंह फेर लिया। एकाएक मुंशी जी तीव्र स्वर में बोले, तुम यहाँ क्या करने आई? निर्मला अवाक रह गई। वह बतलाए कि क्या करने आई? इतने सीधे प्रश्न का भी वह कोई जवाब न दे सकी। वह क्या करने आई थी? इतना जटिल प्रश्न किसके सामने आया होगा? घर का आदमी बीमार है, उसे देखने आई है। यह बात क्या बिना पूछे मालूम न हो सकती थी? फिर प्रश्न क्यों? वह हतबुद्धि सी खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। उसने दोनों लड़कों से मुंशी जी के शोक और संताप की बातें सुनकर यह अनुमान किया था कि अब उनका दिल साफ हो गया होगा। अब उसे ज्ञात हुआ कि वह भ्रम था, हाँ, महाभ्रम था। अगर वह जानती थी कि आंसुओं की दृष्टि ने भी संदेह की अग्नि शांत नहीं की, तो वह कदापि न आती। वह कुड़कुड़ कर मर जाती, लेकिन घर से पाँव न निकालती। मुंशी जी ने फिर वही प्रश्न किया, तुम यहाँ क्यों आई? निर्मला ने निशंक भाव से उत्तर दिया, आप यहाँ क्या करने आए हैं? मुंशी जी के नथुने फड़कने लगे। वह झल्लाकर चारपाई से उठे और निर्मला का हाथ पकड़कर बोले, तुम्हारे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। जब मैं बुलाऊंगा तब आना, समझ गई? अरे, यह क्या अनर्थ हुआ? मनसाराम, जो चारपाई से हिल भी नहीं सकता था, उठकर खड़ा हो गया और निर्मला के पैरों पर गिरकर रोते हुए बोला, अम्मा जी, इस अभागे के लिए आपको व्यर्थ ही इतना कष्ट हुआ। मैं आपका स्नेह कभी भी न भूलूंगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा पुनर्जन्म आपके गर्भ से हो, जिससे मैं आपके ऋण का आभार चुका सकूं। ईश्वर जानता है, मैंने आपको विमाता कभी नहीं समझा, हमेशा आपको अपनी माता ही समझा है। आपकी उम्र मुझसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा न हो, लेकिन आप मेरी माता के स्थान पर थी और मैंने सदैव आपको इसी दृष्टि से देखा। अब नहीं बोला जाता अम्मा जी, क्षमा कर दीजिए, यह अंतिम भेंट है। निर्मला ने अश्रु प्रवाह को रोकते हुए कहा, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? 2-4 दिन में अच्छे हो जाओगे। मनशाराम ने क्षीण स्वर में कहा, अब जीने की इच्छा नहीं और न बोलने की शक्ति है। यह कहते कहते मनशाराम आसक्त हो वहीं जमीन पर लेट गया। निर्मला ने पति की ओर निर्भय नेत्रों से देखते हुए कहा, डॉक्टर ने क्या सलाह दी? मुंशी जी, सब के सब भांग खाए हैं, कहते हैं ताज़ा खून चाहिए। निर्मला, ताज़ा खून मिल जाए तो प्राणों की रक्षा हो सकती है। मुंशी जी ने निर्मला की ओर तीव्र नेत्रों से देखकर कहा, मैं ईश्वर नहीं हूँ और न डॉक्टर को ही ईश्वर समझता हूँ। निर्मला, ताज़ा खून तो ऐसी दुर्लभ वस्तु नहीं। मुंशी जी, आकाश के तारे भी कोई दुर्लभ नहीं। निर्मला, मैं अपना खून देने को तैयार हूँ, डॉक्टर को बुलाइए। मुंशी जी ने विस्मित होकर कहा, तुम? निर्मला, हाँ, मेरे खून से काम चलेगा ना? मुंशी जी, तुम अपना खून दोगी? नहीं, तुम्हारे खून की जरूरत नहीं है, इसमें प्राणों का भय है। निर्मला, मेरे प्राण किस दिन काम आएंगे? मुंशी जी ने सजल नेत्र होकर कहा, नहीं निर्मला, उसका मूल्य अब मेरी निगाहों में बहुत बढ़ गया है। आज तक वह मेरे भोग की वस्तु थी, आज से वह मेरी भक्ति का विषय है। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, मुझे क्षमा करो। जो कुछ होना था हो गया, किसी की कुछ न चली। डॉक्टर साहब निर्मला की देह से रक्त निकालने की चेष्टा कर ही रहे थे कि मनसाराम अपने उज्जवल चरित्र की अंतिम झलक दिखाकर इस ब्रह्मलोक से विदा हो गया। कदाचित इतनी देर तक उसके प्राण निर्मला की ही राह देख रहे थे। उसे निष्कलंक सिद्ध किए बिना वह देह कैसे त्याग सकता था? अब उसका उद्देश्य पूरा हो गया। मुंशी जी को निर्मला के निर्दोष होने का विश्वास हो गया था, पर कब? जब हाथ से तीर निकल चुका था, जब मुसाफिर ने रकाब में पांव डाल दिया था। पुत्र शोक में मुंशी जी का जीवन भार स्वरूप हो गया। उस दिन से फिर उनके होठों पर हंसी न आई। यह जीवन अब उन्हें व्यर्थ सा जान पड़ता था। कचहरी जाते, पर मुकदमों की पैरवी करने के लिए नहीं, केवल दिल बहलाने के लिए 1-2 घंटे में वहां जाकर वापस आ जाते। खाने बैठते तो कौर मुंह में न जाता।
निर्मला अच्छी अच्छी चीज़ पकाती, पर मुंशी जी 2-4 कौर से अधिक न खा पाते। ऐसा जान पड़ता कि कौर मुंह से निकल आता है। मनशाराम के कमरे की ओर जाते ही उनका हृदय टूट टूट हो जाता था। जहाँ उनकी आशाओं का दीपक जलता रहता था, वहाँ अब अंधकार छाया हुआ है। उनके 2 पुत्र अब भी थे, लेकिन दूध देती हुई गाय मर गई, तो बछिया का क्या भरोसा। जब फूलने फलने वाला वृक्ष गिर पड़ा, नन्हे नन्हे पौधों से क्या आशा। यूं तो जवान बूढ़े सभी मरते हैं, लेकिन दुख इस बात का था कि उन्होंने स्वयं लड़के की जान ली। जिस दम यह बात याद आ जाती तो ऐसा मालूम होता था कि उनकी छाती फट जाएगी, मानो हृदय बाहर निकल पड़ेगा। निर्मला को पति से सच्ची सहानुभूति थी। जहाँ तक हो सकता था वह उनको प्रसन्न रखने की फिक्र करती थी और भूल कर भी कभी पिछली बातें जबान पर न लाती थी। मुंशी जी उससे मनसाराम की कोई चर्चा करते शर्माते थे। उनकी कभी कभी ऐसी इच्छा होती थी कि एक बार निर्मला से अपने मन के सारे भाव खोल कर रख दूं, लेकिन लज्जा रोक लेती थी। इस बातें उन्हें वह सांत्वना न मिलती थी जो अपने व्यथा कह डालने से, दूसरों को अपने गम में शरीक कर लेने से प्राप्त होती है। मवाद बाहर न निकलकर अंदर ही अंदर अपना विष फैलाता जाता था। दिनों दिन देह घुलती जा रही थी। इधर कुछ दिनों से मुंशी जी और उन डॉक्टर साहब में जिन्होंने मनसाराम को दवा दी थी, उनमें याराना हो गया था। बेचारे कभी कभी आकर मुंशी जी को समझा जाया करते थे। कभी कभी उनको अपने साथ हवा खिलाने के लिए खींचे लिए जाते थे। उनकी स्त्री भी 2-4 बार निर्मला से मिलने आई थी। निर्मला भी उनके घर गई थी, मगर वहाँ से जब लौटती तो कई दिनों तक उदास रहती थी। उस दंपत्ति का सुखमय जीवन देखकर उसे अपनी दशा पर दुख हुए बिना नहीं रहता था। डॉक्टर साहब को कुल 200 रुपये मिलते थे, पर इतने में ही दोनों आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे थे। घर में केवल एक मेहरी थी। गृहस्थी का बहुत सारा काम स्त्री को अपने हाथों से ही करना पड़ता था। गहने भी उसके देह पर बहुत कम थे, पर उन दोनों में वह प्रेम था जो धन की तृण के बराबर भी परवाह नहीं करता था। पुरुष को देखकर स्त्री का चेहरा खिल उठता था, स्त्री को देखकर पुरुष निहाल हो जाता था। निर्मला के घर में धन इससे कहीं अधिक था। आभूषणों से उसकी देह फटती रहती थी। घर का कोई काम भी उसे अपने हाथों न करना पड़ता था। पर निर्मला संपन्न होते हुए भी उससे कहीं अधिक दुखी थी, और सुधा विपणन होने पर भी सुखी। सुधा के पास कोई ऐसी वस्तु थी जो निर्मला के पास न थी, जिसके सामने उसे अपना वैभव भी तुच्छ जान पड़ता था। यहाँ तक कि वह सुधा के घर गहने पहनकर जाते भी शर्माती थी। एक दिन निर्मला डॉक्टर साहब के घर आई तो उसे उदास देख सुधा ने पूछा, बहन आज बहुत उदास हो, वकील साहब की तबीयत ठीक है ना? निर्मला, क्या कहूँ सुधा, उनकी दशा दिन ब दिन खराब होती जा रही, कुछ कहते नहीं बनता, न जाने ईश्वर को क्या मंजूर है। सुधा, हमारे बाबूजी तो कहते हैं कि उन्हें कहीं जलवायु बदलने जाना चाहिए, नहीं तो कोई भयंकर रोग खड़ा हो जाएगा। कई बार वकील साहब से भी कह चुके हैं, पर वह यही कह दिया करते हैं कि मैं बहुत अच्छी तरह से हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं। आज तुम कह के देखना। निर्मला, जब डॉक्टर साहब की नहीं सुनी तो मेरी क्या सुनेंगे? यह कहते कहते निर्मला की आंखें डबडबा गईं, और जो शंका इधर कुछ महीने से उसके हृदय को विकल करती रहती थी, उसके मुख से निकल पड़ी। अब तक उसने यह शंका किसी को भी नहीं बताई थी, अपने तक छिपा कर रखी थी। बोली, बहन, मुझे लक्षण कुछ अच्छे मालूम नहीं होते, देखे भगवान क्या करते हैं। सुधा, तुम आज उनसे खूब जोर देकर कहना कि जलवायु बदलने जाना चाहिए। 2-4 महीने बाहर रहेंगे तो बहुत सारी बातें भूल जाएंगे। मैं तो समझती हूँ कि शायद मकान बदलने से भी उनका शोक कुछ कम हो जाएगा। तुम भी कहीं बाहर न जा सकोगी। यह कौन सा महीना है निर्मला? निर्मला, 8वां महीना बीत रहा है। यह चिंता तो मुझे भी मारे डालती है। मैंने तो इसके लिए ईश्वर से कभी प्रार्थना न की थी। यह बला मेरे सिर न जाने क्यों मर दी। मैं बड़ी अभागिन हूँ बहन। विवाह के 1 महीने पहले ही पिता का देहांत हो गया।
उनके मरते ही मेरे सिर सनीचर सवार हो गए। जहाँ पहले विवाह की बात पक्की हुई थी, उन लोगों ने आंखें फेर ली। बेचारी अम्मा को हार कर मेरा विवाह यहाँ करना पड़ा। अब छोटी बहन का विवाह होने वाला है, देखें उसकी नाव किस घाट जाती है। सुधा, जहाँ पहले विवाह की बातचीत हुई थी, उन लोगों ने क्यों इनकार कर दिया? निर्मला, यह तो वे ही जाने। पिताजी नहीं रहे तो सोने की गठरी कौन देता? सुधा, यह तो नीचता है। कहाँ के रहने वाले थे? निर्मला, लखनऊ के। नाम तो याद नहीं, आबकारी के कोई बड़े अफसर थे। सुधा ने गंभीर भाव से पूछा, उनका लड़का क्या करता था? निर्मला, कुछ नहीं, कहीं पढ़ता था, पर बड़ा होनहार था। सुधा ने सिर नीचे करके कहा, उसने अपने पिता से कुछ न कहा? वह तो जवान था, अपने बाप को दबा सकता था। निर्मला, अब यह क्या मैं जानूं बहन, सोने की गठरी किसे प्यारी नहीं होती। जो पंडित मेरे यहाँ संदेश लेकर आया था, उसने तो यही कहा कि लड़का भी इनकार कर रहा है। लड़के की माँ अलबत्ता देवी थी। उसने पुत्र और पति दोनों को समझाया, पर उनकी एक न चली। सुधा, मैं तो उस लड़के को पाती तो खूब आड़े हाथों लेती। निर्मला, मेरे भाग्य में जो लिखा था वो हो चुका। बेचारी कृष्णा न जाने कहाँ जाएगी। संध्या समय निर्मला के जाने के बाद जब डॉक्टर साहब बाहर आए तो सुधा ने कहा, क्यों जी, तुम उस आदमी को क्या कहोगे जो एक जगह विवाह ठीक कर लेने के बाद फिर लोभवश किसी दूसरी जगह जाता है? डॉक्टर सिन्हा ने स्त्री की ओर कौतूहल से देखा। ऐसा नहीं करना चाहिए, और क्या? सुधा, यह क्यों नहीं कहते कि यह घोर नीचता है, पहले सिरे का कमीनापन है। सिन्हा, हाँ, यह कहने में भी मुझे कोई इनकार नहीं। सुधा, फिर किसका अपराध बढ़ा, वर का या वर के पिता का? सिन्हा की समझ में अभी तक नहीं आया कि सुधा के इन प्रश्नों का आशय क्या है। विस्मय से बोले, ऐसी स्थिति हो अगर कि वर पिता के अधीन हो तो पिता का ही अपराध समझो। सुधा, अधीन होने पर भी क्या जवान आदमी का अपना कोई कर्तव्य नहीं? अगर उसे अपने लिए एक नए कोट की जरूरत हो तो वह पिता के विरोध करने पर भी उसे रोध होकर बनवा लेता है। तो क्या ऐसे महत्वपूर्ण विषय में वह अपनी आवाज़ पिता के कानों तक नहीं पहुंचा सकता? यह कहो कि वर और उसका पिता दोनों अपराधी हैं, परंतु वर अधिक। बूढ़ा आदमी सोचता है, मुझे तो सारा खर्च संभालना पड़ेगा, कन्या पक्ष से जितना ऐठूं उतना ही अच्छा। मगर वर का धर्म है कि यदि वह स्वार्थ के हाथों बिल्कुल बिक नहीं गया है तो अपने आत्मबल का परिचय दे। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो मैं कहूँगी कि वह लोभी है और कायर भी। दुर्भाग्यवश ऐसा ही एक प्राणी मेरा पति है और मेरी समझ में यह नहीं आता कि किन शब्दों से उसका तिरस्कार करूं। सिन्हा ने हिचकिचाते हुए कहा, वह दूसरी बात थी, लेन देन का कारण नहीं था, बिल्कुल दूसरी बात थी। कन्या के पिता का देहांत हो गया था, ऐसी दशा में हम लोग क्या करते? यह भी सुनने में आया था कि कन्या में ऐब है, वह बिल्कुल दूसरी बात थी। मगर तुमसे यह कथा किसने कही? सुधा, कह दो कि वह कन्या कानी थी या कुबड़ी थी, या नाइन के पेट की थी या भ्रष्टा थी, इतनी कसर क्यों छोड़ दी? भला सुनो तो, कन्या में क्या ऐब था? सिन्हा, मैंने देखा तो नहीं था, सुनने में आया था कि कोई ऐब है। सुधा, सबसे बड़ा ऐब यही था कि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था और वह कोई लंबी चौड़ी रकम न दे सकता था। इतना स्वीकार करते झेपते क्यों हो? मैं तुम्हारे कान तो न काट लूंगी। अगर दो चार फिक्रे कहूँ तो इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना। ज़्यादा ची चपड़ करूँ तो छड़ी से काम ले सकते हो। औरत जात डंडे से ही ठीक रहती है। अगर उस कन्या में कोई ऐब था तो मैं कहूँगी लक्ष्मी में भी ऐब है। तुम्हारी खोटी थी और क्या, बस तुम्हें मेरे पल्ले पड़ना था। सिन्हा,
तुमसे किसने कहा कि वह ऐसी वैसी थी? जैसे तुमने किसी से सुनकर मान लिया? सुधा, मैंने सुनकर नहीं मान लिया, अपनी आंखों से देखा है। ज़्यादा बखान क्या करूं? मैंने ऐसी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी। सिन्हा ने व्यग्र होकर पूछा, क्या वह यहीं रहती है? सच बताओ, उसे कहाँ देखा? क्या तुम्हारे घर आई थी? सुधा, हाँ, मेरे घर आई। एक बार नहीं, कई बार। मैं भी उसके घर जा चुकी हूँ। वकील साहब की बीवी ही वही कन्या है जिसे आपने ऐबों के कारण त्याग दिया। सिन्हा, सच? सुधा, बिल्कुल सच। और अगर आज उसे मालूम हो जाए कि आप ही वही महापुरुष हैं तो शायद फिर कभी इस घर में कदम न रखे। ऐसे सुशीला, घर के कामों में निपुण और ऐसी परम सुंदरी स्त्री इस शहर में दो चार ही होंगे। तुम मेरा बखान करते हो? मैं उसकी लौंडी बनने योग्य भी नहीं हूँ। घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, मगर जब प्राणी में ही मेल नहीं तो सब रहकर क्या करेगा? धन्य है उसके धैर्य को, जो उस बूढ़े खूसट वकील के साथ जीवन के दिन काट रही है। मैंने तो कब का जहर पी लिया होता। मगर मन की व्यथा कहने से थोड़ी प्रकट होती है। हंसती है, बोलती है, गहने पहनती है, पर रोया रोया सा मुंह रहता है उसका। सिन्हा, वकील साहब की खूब शिकायत करती होगी? सुधा, शिकायत क्यों करेगी? क्या वह उसके पति नहीं? संसार में अब उसके लिए जो कुछ है वकील साहब ही हो, वह बूढ़े हो या रोगी हो, पर है तो उसके स्वामी। कुलवंती स्त्रियां अपने पति की निंदा नहीं करती, यह कुलटाओं का काम है। वह उनकी इस दशा को देखकर कुढ़ती है, पर मुंह से कुछ कह नहीं सकती। सिन्हा, इन वकील साहब को क्या सूझी जो इस उम्र में विवाह करने चले? सुधा, ऐसे आदमी न हो तो गरीब कुंवारियों की नाव कौन पार लगाए? तुम और तुम्हारे साथी तो बिना भारी गठरी लिए बात नहीं करते, तो फिर ये बेचारे किसके घर जाएं? तुमने यह बड़ा भारी अन्याय किया और तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। ईश्वर उसका सुहाग अमर रखे, लेकिन अगर वकील साहब को कहीं कुछ हो गया तो बेचारी का जीवन नष्ट हो जाएगा। आज तो वह बहुत रोती थी। तुम लोग सचमुच बड़े निर्दयी हो। मैं तो अपने सोहन का विवाह किसी गरीब लड़की से करूंगी। डॉक्टर साहब ने यह पिछला वाक्य नहीं सुना। वह घोर चिंता में पड़ गए। उनके मन में यह प्रश्न उठ उठ कर उन्हें विकल करने लगा, कहीं वकील साहब को कुछ हो गया तो? आज उन्हें इस स्वार्थ का भयंकर स्वरूप दिखाई दिया। वास्तव में यह उन्हीं का अपराध था। अगर उन्होंने पिता को जोर देकर कहा होता कि मैं कहीं और विवाह न करूंगा, तो क्या वह उनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह कर देते? सहसा सुधा ने कहा, कहो तो कल निर्मला से तुम्हारी मुलाकात करवा दूं। जरा वह भी तो तुम्हारी सूरत देख ले। वह कुछ बोलेगी तो नहीं, पर कदाचित एक दृष्टि से तुम्हारा वह तिरस्कार कर देगी जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। बोलो, मिलवा दूं कल? तुम्हारा बहुत संक्षिप्त परिचय भी करा दूंगी। सिन्हा ने कहा, नहीं सुधा, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा गजब न करना, नहीं तो सच कहता हूँ, घर छोड़कर भाग जाऊंगा। सुधा, जो कांटा बोया है उसका फल खाते डरते क्यों हो? जिसकी गर्दन पर कटार चलाई है, जरा उसे तड़पते भी तो देखो। मेरे दादाजी ने 5,000 दिए ना, अभी छोटे भाई के विवाह में 5-6 हजार और मिल जाएंगे। फिर तो तुम्हारे बराबर धनी संसार में दूसरा कोई और न होगा। 11,000 बहुत होते हैं। बाप रे बाप, 11,000 उठा उठा कर रखने लगी तो महीनों लग जाएंगे। अगर लड़के उड़ाने लगे तो पीढ़ियों तक चले। इस परिहास से डॉक्टर साहब इतना झेपे कि सर तक न उठा सके। उनका सारा वाक्य चातुर्य गायब हो गया। नन्हा सा मुंह निकल आया, मानो मार पड़ी हो। इसी वक्त किसी ने डॉक्टर साहब को बाहर से पुकारा और वह जान लेकर भागे। स्त्री कितनी परिहास कुशल होती है, आज उनको इसका परिचय मिल गया था। रात को डॉक्टर साहब शयन करते हुए सुधा से बोले, निर्मला की तो बहन है ना? सुधा, हाँ, आज उसकी चर्चा तो करती थी। उसकी चिंता भी सर पर सवार है। अपने ऊपर तो जो कुछ बीतना था बीत चुका, बहन की फिक्र में पड़ी हुई है। माँ के पास तो अब और कुछ भी नहीं।
मजबूरन ऐसे ही बूढ़े बाबा के गले मर दी जाएगी। सिन्हा, निर्मला तो अपनी माँ की मदद कर सकती है। सुधा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा। तुम भी कभी कभी बिल्कुल बेसिर पैर की बातें करने लगते हो। निर्मला बहुत क्यों करेगी? 200-400 रुपये दे देगी, और क्या कर सकती है। वकील साहब का यह हाल हो रहा है और उसे अभी पहाड़ से जिंदगी काटनी है। फिर कौन जाने उनके घर का हाल क्या है। इधर 6 महीने से बेचारे घर में बैठे हैं। रुपए थोड़े ही आकाश से बरसते हैं। 10-20 हजार होंगे भी तो बैंक में होंगे, कुछ निर्मला के पास तो न रखे होंगे। हमारा ही 200 रुपये महीने का खर्च है, तो इनका क्या 400 रुपये महीने का ना होगा। सुधा को तो नींद आ गई, पर डॉक्टर साहब बहुत देर तक करवटें बदलते रहे। फिर कुछ सोचकर उठे और मेज पर बैठकर पत्र लिखने लगे। दोनों बातें एक साथ ही हुई। निर्मला ने कन्या को जन्म दिया और कृष्णा का विवाह निश्चित हुआ और मुंशी तोताराम का मकान नीलाम हो गया। कन्या का जन्म तो साधारण बात थी, यद्यपि निर्मला की दृष्टि में वह उसके जीवन की सबसे महान घटना थी। लेकिन 2 शेष घटनाएं असाधारण थी। कृष्णा का विवाह ऐसे संपन्न घराने में क्यों कर ठीक हुआ? उसकी माता के पास तो दहेज के नाम पर एक कौड़ी भी न थी। और इधर बूढ़े सिन्हा साहब, जो अब पेंशन लेकर घर आ गए थे, बिरादरी में महालोभी के नाम से मशहूर थे, वह अपने पुत्र का विवाह ऐसे दरिद्र घराने में कराने पर कैसे राजी हो गए? किसी को सहसा विश्वास न आता था। इससे भी बढ़ के आश्चर्य की बात थी मुंशी जी का घर का नीलाम हो जाना। लोग मुंशी जी को अगर लखपति नहीं तो बड़ा आदमी तो अवश्य समझते थे। उनका घर कैसे नीलाम हो गया? बात यह थी कि मुंशी जी ने एक महाजन से कुछ रुपए लेकर एक गांव ले रखा था। उन्हें आशा थी कि एकाध साल में यह रुपए पाट देंगे, फिर 10-5 साल में उस गांव पर कब्जा कर लेंगे। वह जमींदार समय के साथ सूद के कुल रुपए अदा करने में असमर्थ हो जाएगा। इसी भरोसे पर मुंशी जी ने यह मामला किया था। गांव बहुत बड़ा था, 400-500 रुपये नफ़ा होता, लेकिन मन की सोची मन में ही रह गई। मुंशी जी बहुत दिल को समझाने पर भी कचहरी न जा सके। पुत्र शोक में उन्हें किसी काम करने की इच्छा नहीं होती थी। कौन ऐसा हृदय शून्य पिता है जो पुत्र की गर्दन पर तलवार चलाकर चित्त को शांत कर ले? महाजन के पास जब साल भर का सूद न पहुंचा और उसके बार बार बुलाने पर भी मुंशी जी उसके पास नहीं गए, यहाँ तक कि पिछली बार उन्होंने साफ साफ यही कह दिया था कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, साहू जी जो चाहे करें। तब साहू जी को गुस्सा आ गया, उसने नालिश कर दी। मुंशी जी पैरवी करने भी न गए, एकाएक डिग्री हो गई। यहाँ घर में रुपये कहाँ रखे थे? इतने दिनों में मुंशी जी की साख भी उठ गई थी। वह रुपये का प्रबंध न कर सके, आखिर घर नीलाम चढ़ गया। निर्मला सौर थी, यह खबर सुन ली तो कलेजा सन्ना सा हो गया। जीवन में कोई सुख न होने पर भी धनाभाव की चिंताओं से मुक्त थी। धन मानव जीवन में अगर सर्वप्रधान वस्तु नहीं तो वह उसके बहुत निकट की वस्तु अवश्य है। अब और अभावों के साथ यह चिंता भी उसके सर सवार हो गई। उसे दाई द्वारा कहला भेजा, मेरे सब गहने बेचकर घर को बचा लीजिए, लेकिन मुंशी जी ने यह प्रस्ताव किसी तरह स्वीकार न किया। उस दिन से मुंशी जी और भी चिंताग्रस्त रहने लगे थे। जिस धन का सुख भोगने के लिए उन्होंने विवाह किया था, अब वह अतीत मात्र की स्मृति था। वह मारे ग्लानि के अब निर्मला को मुंह भी न दिखा सकते थे। उन्हें अब उनके अन्याय का अनुमान हो रहा था जो उन्होंने निर्मला के साथ किया। और कन्या के जन्म ने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी, सर्वनाश ही कर डाला। 12वें दिन सौर से निकलकर निर्मला नवजात शिशु को गोद में लिए पति के पास गई। वह इस आभाव में भी इतनी प्रसन्न थी मानो उसे कोई चिंता नहीं। बालिका को हृदय से लगाकर वह अपनी सारी चिंताएं भूल गई थी। शिशु के विकसित और हर्ष प्रदीप्त नेत्रों को देखकर उसका हृदय प्रफुल्लित हो रहा था। मातृत्व के इस उद्गार में उसके सारे कलेश विलीन हो गए।
वह शिशु को पति की गोद में देखकर निहाल हो जाना चाहती थी, लेकिन मुंशी जी कन्या को देखकर सहम उठे। गोद में लेने के लिए उनका हृदय हुलसा नहीं। उन्होंने एक बार उसे करुण नेत्रों से देखा और फिर सिर झुका लिया। शिशु की सूरत मनसाराम से बिल्कुल मिलती थी। निर्मला ने उनके मन का भाव और ही समझा। उसने शतगुण स्नेह से लड़की को हृदय से लगा लिया, मानो उससे कह रही हो, अगर तुम इसके बोझ से दबे जाते हो तो आज से मैं इस पर तुम्हारा साया भी न पड़ने दूंगी। जिस रत्न को मैंने इतनी तपस्या से पाया है, उसका निरादर करते तुम्हारा हृदय नहीं फट जाता। वह उसी क्षण शिशु को गोद में चिपकाते हुए अपने कमरे में चली आई और देर तक रोती रही। पति की इस उदासीनता को समझने की उसने जरा भी चेष्टा नहीं की, नहीं तो वह शायद उन्हें इतना कठोर न समझती थी। उसके सिर पर उत्तरदायित्व का इतना बड़ा भार कहाँ था जो उसके पति के सिर पर आ पड़ा था। वह सोचने की चेष्टा करती तो क्या इतना भी उसकी समझ में न आता। मुंशी जी को एक ही क्षण में अपनी भूल मालूम हुई। माता का हृदय प्रेम में इतना अनुरक्त रहता है कि भविष्य की चिंता और बाधाएं उसे जरा भी भयभीत नहीं करती। उसे अपने अंतःकरण में एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है जो बाधाओं को उसके सामने परास्त कर देती है। मुंशी जी दौड़े हुए घर में आए और शिशु को गोद में लेकर बोले, मुझे याद आती है मनसा की। मनसा भी बिल्कुल ऐसा ही था। निर्मला, दीदी जी भी तो यही कहती हैं। मुंशी जी, बिल्कुल वही बड़ी बड़ी आंखें और लाल लाल होठ। ईश्वर ने मुझे मेरा मनसाराम इस रूप में दे दिया। वही माथा, वही मुंह, वही हाथ पांव। ईश्वर, तुम्हारी लीला अपार है। सहसा रुक्मणी भी आ गई। मुंशी जी को देखते ही बोली, देखो बाबू, मनसाराम है कि नहीं? वही आया है, कोई लाख कहे मैं न मानूंगी। साफ मनसाराम है। साल भर के लगभग हो भी तो गया। मुंशी जी, बहन, एक एक अंग तो मिलता है, बस भगवान ने मुझे मेरा मनसाराम दे दिया। शिशु से, क्यों रे, तू मनसाराम ही है ना? छोड़ के जाने का नाम न लेना, नहीं तो खींच लगाऊंगा। कैसे निष्ठुर होकर भागे थे? आखिर पकड़ लिया कि नहीं? बस कह दिया, अब मुझे छोड़कर जाने का नाम न लेना। देखो बहन, कैसे टुकुर टुकुर ताक रही है। उसी क्षण मुंशी जी ने फिर अभिलाषाओं का भवन बनाना शुरू कर दिया। मोह ने उन्हें फिर संसार की ओर खींचा। मानव जीवन तो कितना क्षणभंगुर है, पर तेरी कल्पनाएं कितनी दीर्घालु। वही तोताराम जो संसार से विरक्त हो रहे थे, जो दिन रात मृत्यु का आवाहन किया करते थे, तिनके का सहारा पाकर तट पर पहुंचने के लिए पूरी शक्ति से हाथ पांव मार रहे हैं, मगर तिनके का सहारा पाकर कोई तट पर पहुंचा है?